वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम उजाद है। मैं नानदीन। यार भाई साहब आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा बड़ा होने वाला है। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं पाकिस्तान ने अपनी मूवीज में हिंदू धर्म को इंसल्ट करके दे दी बगैरती की मिसाल। भारत का ये क्या बोल रहे हो यार, पाकिस्तान ने अपनी मूवी में इंडिया इंसल्ट की है। अबे हाँ भाई ना यार ऐसे बगारत करते हैं ये लोग। तो वॉच करेंगे अभी तभी पता लगेगा। लेकिन भाई साहब इनकी तो हम लोग मूवीज तक नहीं देखते। पाकिस्तान की मूवीज मैं कहता हूँ इससे अच्छा बंदा बाहर गली में जाके कुत्ते को देख ले, वो ज्यादा बेहतर है। सही बोल ऑन करते स्टार्ट। हेलो मैं हूँ फैक्ट भाई। ये कह रही हूँ पिताजी, काश मैं हिंदू कौम में जन्म न लेती, किसी मुसलमान के घर में पैदा होती। ये हाल है पाकिस्तानी फिल्म्स का, जहाँ हिंदूज का सरेआम मजाक बनाया जाता है। पर अगर फैक्ट भाई कहे कि बॉर्डर मूवी में भी अपने इंडियन फ्लैग को जमीन पर फेंका गया है तो यकीन नहीं होता ना। ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। पर फैक्ट भाई उसका भी प्रूफ लेके आया है, तो रुक जाओ, क्योंकि भगवान शंकर की मूर्ति गिराने के बाद आपका चुप रहना मुश्किल नहीं नामुमकिन होगा। अगर ये देखकर आपकी आंखें लाल हो गई हैं, तो वीडियो को अभी बंद कर दीजिए, क्योंकि इन फिल्म्स को जानने के बाद आपके तन मन से एक ही आवाज आएगी। नंबर 1, काश में हिंदू कौम में जन्म न लेती। क्या पाकिस्तान के अंदर न सिर्फ बेटी पढ़ाओ और पूरे मुल्क को पढ़ाओ और मुल्क बचाओ वाले नारे की जरूरत है? क्योंकि शायद यहाँ की जनता अपनी किताबों से ज्यादा फिल्मों से ज्ञान लेना पसंद करती है, और जहाँ एंटरटेनमेंट बिकता हो तो कौन उसे नहीं बेचने की सोचेगा। तो भाई लोग, वैसी ही एक फिल्म है मुसलमान। इस मूवी में मुद्दा तो कश्मीर की आजादी का है, पर इसके अंदर का मसाला अलग है। कहीं इनका एक ऑफिसर बार बार हे भगवान बोलता है, हे भगवान, तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान को एक दहशतगर्द दुश्मन बताया जा रहा था। लेकिन इस मूवी में सिर्फ याराना नहीं है, मंदिर के अंदर पूरे का पूरा सॉन्ग भी फिल्माया है। पर भाई लोग, असली झटका तो मूवी का क्लाइमैक्स देख के लगता है, जहाँ इंडियन गवर्नर की बेटी बोलती है कि काश मैं हिंदू कौम में जन्म न लेती। काश मैं हिंदू कौम में जन्म न लेती, किसी मुसलमान के घर में पैदा होती। नहीं, क्लाइमैक्स ये नहीं है, अभी तो और भी बाकी है, जहाँ खड़े खड़े लड़की अपना धर्म बदल लेती है। मैं मुसलमान होना चाहती हूँ। सुबहान अल्लाह। तो फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर कलमा पढ़ो बेटी। अब इसका एंड कैसा हुआ होगा वो तो आप समझ ही गए होंगे। वैसे वो कश्मीर तो नहीं ले सकते, पर हाँ, उन्होंने कुछ हिंदुस्तानियों को बॉम्ब जैसे डायलॉग से जरूर मारा। मेरे खुदा ने मुझे शहादत का रुतबा नसीब किया। तो क्या सीखे? वेल, इसमें ना लॉजिक था ना कोई सीख, बस था हिंदू का अपमान। इतिहास वो क्या है? मूवीज माने काल्पनिक घटनाएं, राइट? क्योंकि सायाए खुदाए जुलजलाल मूवी में 1965 का इंडो पाक वॉर इंडिया नहीं पाकिस्तान जीता था। अभी ये बात शायद इतनी ही सच है जितनी शायद आफरीदी अपनी एज बताते हैं। लेकिन अगर इस मूवी की बात करें तो इस मूवी में 1947 के पार्टीशन का भी एक सीन है, जहां गांधी जी खुद कह रहे हैं कि बंटवारा होने की वजह से हिंदुस्तान की तबाही हो जाएगी। बंटवारा हिंदुस्तान की तबाही होगा, आप क्यों नहीं सोचते? माय फ्रेंड, मुझे यकीन है कि मुसलमानों को आजादी मिल गई, वो इस कुर्रायर्स में एक अजीम काम बनकर दिखाएंगे। अब ये देखकर भी आपका दिमाग ठिकाने पर है तो फैक्ट भाई बता दे कि कैसे इस मूवी के एक सीन में हिंदुस्तानियों को चूहा कहा जा रहा है। हमें आसमाना छोड़ दो, तुम चूहों की औकात ही क्या है जब पाकिस्तान के शेरों का मुकाबला करे। मगर जहाँ डायलॉग्स ही इतने बेतुके हो तो गाने भी तो बेतुके चाहिए, राइट? इसीलिए इस मूवी में एक्स पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब अख्तर ने भी एक गाना गाया है। और जहाँ तक इस मूवी में 1965 के वॉर की बात की जा रही है तो भाई लोग, वो तो इनके खुद के आर्मी वाले भी नहीं मान रहे। यानी इस मूवी को लाखों में देखने वाली जनता बड़ी तादाद में गलत इतिहास सीख रही है। पर अब जिस फिल्म को खुद पाकिस्तान की इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस ISPR और एयरफोर्स फंड कर रही हो, उससे आप और क्या उम्मीद करोगे? नंबर 2, बोले शंकर का अपमान। जितने साल फौजी ड्यूटी नहीं निभाता, उससे कई साल ज्यादा शान शायद अपनी मूवीज में फौजी बने हैं, चाहे फिर कहानी सब में एक ही क्यों ना हो। परफेक्ट भाई आपको आज हुकूमत फिल्म के बारे में बताएगा, जहां शान के एक डायलॉग से ही भगवान शंकर की मूर्ति हिलने लगी थी। लेकिन रुकिए, आपके दिमाग हिलाने वाले सीन तो अभी इस मूवी में आना बाकी है, क्योंकि जब एक हिंदू लड़की को इस खबर की खबर लगती है तो वो बेड का कोना पकड़ के रोने लगती है, मगर दूसरी लड़की आती है और आसान सुझाव देती है। अगर जब्बार को चाहती हो तो मंदिर से निकलकर
मस्जिद में आ जाओ। और फिर क्या, सारी परेशानियां भुला के आ जाता है एक आइटम सॉन्ग। अब चाहे शान शाहिद ने अपनी फिल्मी करियर में कई अवार्ड जीते हो, पर उनके किए गए ऐसे रोल्स पर पर्दा नहीं डाल सकते। और अगर आंकड़ों की माने तो शान अभी तक कुल 576 से भी ज्यादा मूवीज में काम कर चुके हैं, जिसके चलते वो पाकिस्तान के हाईएस्ट पेड एक्टर भी बने थे। पर ये सब उन्होंने हुकूमत जैसे हल्के मामलों पर बात करके हासिल किया हो सकता है, क्योंकि जहां हिंदुस्तान 2001 में लगान जैसी मूवी पर काम कर रहा था, पाकिस्तान में वही पुराने मुद्दों पर बात हो रही थी। नंबर 3, कश्मीर में किए हिंदू ने धमाके। अगर आपका बच्चा शरारत करे तो क्या आप अपने पड़ोसी पर इल्जाम डालेंगे? नहीं ना। खैर, इस वॉर यानी वॉर की सस्ती कॉपी वाले मूवी में ऐसा ही बताया गया है। पाकिस्तान में टेररिज्म बढ़ने का मुख्य कारण है इंडिया। The team also killed this man, ये देखो, ये Sanjay बताया गया फिल्म Bharadwaj, में। a first contact low-level robber. इनके मुताबिक हमारे रॉ एजेंट जानबूझकर कश्मीर में ब्लास्ट करते हैं ताकि लोगों को लगे कि ये काम पाकिस्तानी टेररिस्ट का है। चलो मान लिया मूवी में थोड़ा बहुत स्टोरी को घुमाया जाता है, पर किसी और धर्म को नीचा दिखाने से कोई और धर्म बड़ा भला कैसे हो सकता है? आपके बाउसदाद ने अपना मजहब और अपना तहजीब तमद्दुन क्यों छोड़ दिया? अब इस पाकिस्तानी पॉलिटिशियन के डायलॉग ध्यान से सुने तो भाई साहब ये कह रहे हैं कि जो बंदा पहले हिंदू धर्म का पालन कर रहा था, उसे भी समझ आया कि मुसलमान धर्म कितना सच्चा है। खैर, बात तो सही है, पर पूरी तरह से नहीं, क्योंकि हर धर्म अपने आप में ही सच्चा होता है। लेकिन ये फिल्म यहाँ तक नहीं रुकती। अगर इस मूवी के एक सीन पर नजर डालें तो हम ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान में सरेआम अत्याचार हो रहा है और उसी समय इस हत्या के पीछे के रॉ एजेंट करते नहीं। रोमांटिक डांस कर रहे हैं। हाँ, ये कर लो पहले। खैर, बैग भाई की निगाहें बस अब इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले समय में फिर ऐसा ना हो, क्योंकि जल्दी इस फिल्म का सेकंड पार्ट भी आने वाला है। नंबर 4, तिरंगे का अपमान। आज हम ऐसी बॉक्सिंग मैच की बात करेंगे जो इतिहास के पन्नों में खो चुकी है। जी हाँ, खालिद और भरत के बीच हुआ वो मुकाबला जहाँ खालिद आसानी से जीत गया था। हालांकि अगर हकीकत बताई जाए तो 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया की हुई जीत ही सामने आती है। पर खैर, अगर मनगढ़ंत कहानी वाले इस मूवी की अगर बात करें तो भारत के कई पंचेस के बाद भी खालिद को कुछ असर नहीं पड़ता, पर खालिद के एक मुक्के से भारत हवा में उड़ने लगता है। इस मैच के बाद फिल्म की हिंदू हीरोइन प्रीति खालिद के प्यार में लटू हो जाती है और ऑफ कोर्स वो गाना गाने लगती है। मेरा प्यार हुआ कैसे सजना। लेकिन इनके बेतुके सीन यही खत्म नहीं होते। इस मूवी में कुछ बेतुके डायलॉग्स भी भरे पड़े हैं। औरतों पर जुल्म करना हिंदू कौम की पुरानी रिवायत है। पर भाई लोग, ये तो हम सब जानते ही हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहां औरतों को देवी के रूप में पूजा जाता है और अपनी सरजमीन को भी हम माता का दर्जा देते हैं। तो शायद ऐसे डायलॉग्स लिखते वक्त इनके राइटर सस्ता नशा जरूर कर रहे होंगे और इस मूवी के एंड में वही होता है जो इन्हें पहले से चाहिए था, इंडिया का झंडा नीचे गिराकर अपना झंडा लगाना। When I will grow up, I will be army and save India and destroy Pakistan. शाबाश बेटा। मगर इन्हें सपने से कौन उठाकर गए कि भोले बंधुओं, ये सब सिर्फ मूवीज में ही मुमकिन है। नंबर 5, राम नाम की दास्तान। इंडियन ऑडियंस को इस पाकिस्तानी एक्टर से तारुफ की जरूरत नहीं है, ये बॉलीवुड का हिस्सा रहे हैं। परफेक्ट भाई आज आपको इनकी टीवी सीरियल दास्तान, जिसे इंडिया में वक्त ने किया क्या हसी सितम इस नाम से दिखाया गया था, उसकी दास्तान सुनाएगा। अब इस कहानी का प्लॉट था इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा, यानी 1947 से 1956 की कहानी। बानो को हसन से प्यार होता है और बानो का भाई जो हिंदू सपोर्टर है वो अपनी बहन की शादी राम से करना चाहता है, क्योंकि हसन की सोच ये है कि पाकिस्तान बनने से ही मुसलमान आगे बढ़ेंगे। पर जब तक बानो के भाई को एहसास होता है कि हसन सही था, हिंदू उसके पूरे परिवार की जान ले लेते हैं। लेकिन इन्होंने अपने सीरियल में न सिर्फ एक गलत कैरेक्टर का नाम राम रख दिया, इनके सीरियल में तक दिखाया गया कि राम ने बानो के साथ गलत हरकत करने की कोशिश की, जिसके चलते हसन के दोस्त ने राम की जान ले ली। पर राम का नाम इस्तेमाल करने के बावजूद अगर आप इस शो की कास्ट के बारे में गूगल करोगे तो आपको राम का किरदार नजर नहीं आएगा। नंबर 6, सरदार बन गया गद्दार। इससे पहले कि फैक्ट भाई ये बताया कि कैसे इस मूवी ने हिंदुओं का मजाक उड़ाया है, उससे पहले ये जानिए कि घर कब आओगे कि एक गाने को हमारी डांस क्वीन सरोज खान कोरियोग्राफ कर चुकी हैं। और तो और इस मूवी के कुछ गाने उदित नारायण और अलका याग्निक जैसे सिंगर्स गा चुके हैं। तो अब ये जान लिया है तो चलिए ये जानते हैं कि कैसे इस मूवी में एक सरदार कैरेक्टर को भी मुस्लिमों के साथ देते हुए दिखाया गया है और बताया गया है कि वो भी चाहता है कि दहशतगर्दों की हार हो। और इस मूवी को देख के ऐसा ही लगता है कि इसे शायद बनाए ये बताने के लिए गया है कैसे पाकिस्तानी सिपाही पीछे हटा नहीं करते। कराची अफगान सेंटर की इमारत में आज दोपहर 3:25 पर बम धमाके से 11 अफराद शहीद हो गए।
पर भाई लोग इंडियंस को इस मूवी में टेररिस्ट बताकर फिल्म में 4-5 गाने भर के और लगातार अमन वाले डायलॉग्स भर के ये बस इतना ही बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया से आगे की सोच रखता है। लेकिन अगर इस मूवी पर लोगों के रिएक्शंस देखें तो पता चलता है कि एक्शन के नाम पर बिकने वाली इस मूवी को लोग कॉमेडी समझ रहे हैं। लेकिन भाई लोग आज सिर्फ मूवीज ही नहीं, पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक्स के द्वारा भी पाकिस्तान की जनता और बच्चों को गलत इतिहास सिखाया जा रहा है। और अगर आप जानना चाहते हो वो कौन सा इतिहास है तो इस आई बटन पर क्लिक करो। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो खत्म। अंदाजा लगाओ यार भाई ये साहब, ये कैसी इनका हाल है चीजें कि फिल्मों में यार किसी मतलब मजहब की तौहीन करना, किसी मजहब को बुरा कहना, ये या तो बगैरती वाला काम है। बगैरती वाला ये काम है। फिल्मों में हम लोग बगैरती कर रहे हैं। इस्लाम इस्लाम करते हो भाई साहब, गाने तो हम लोग मुजरे कर रहे हो भाई साहब अपनी इस्लाम फिल्मों के तरह इजाजत देता गाना में। गाओ। और भाई साहब उधर भगवान शिव जी की पवित्र मूर्ति को तुम गिरा रहे हो यार। शर्म थोड़ी सी आनी चाहिए तुम लोगों को यार। तुम लोग हिंदुओं को बुरा कहते हैं। अच्छा हिंदू भाई साहब औरतों पे जुल्म करता है, अबे वो अपनी जमीन को माँ तक मानते हैं तो सोचो औरत की इज्जत कितनी करते हो यार वजात, और मैं तो बोलता हूँ वो मुसलमान देवी इधर मानते इधर हैं। इधर रिस्पेक्ट है औरत की, क्या इज्जत है इधर? कोई नहीं। आटे की लाइनों के पीछे हम लगी हुए हैं, वही औरतें ना। हमारी लगी हुई हैं। वही ना भाई, सब पीछे से धक्के उनको पड़े, हाँ। क्या कुछ नहीं हो रहा। और उधर देखो, उधर देवी मानते हैं, पूजते हैं इधर- भाई। और इधर भाई आपको शर्म आनी चाहिए। कभी भाई भारतीय झंडे का अपमान, कभी भाई साहब भारतीय भाई साहब सनातन धर्म का अपमान। शर्म थोड़ी सी करो, शर्म। भारतीय झंडे को तुम गिरा रहे हो यार, इज्जत करो, थोड़ी सी इज्जत करो। और वो अपनी मूवीज में जो पाकिस्तान इंडिया की स्टोरी होती है उसमें कभी भी उन लोगों ने भाई इस्लाम का अपमान नहीं किया। तो नहीं हम कौन होते हैं भाई साहब? नहीं करना चाहिए, नहीं हराम करना खोर के चाहिए। भाई साहब उनके धर्म को छेड़े। ये शर्म थोड़ी सी, पाकिस्तानियों हो ना तो थोड़ी सी शर्म करो। यार मैं बोलता कि हूँ हिंदू, अच्छा एक हिंदू लड़की भी में सीन है, हिंदू लड़की बोलती है मैं मुसलमान पैदा हुई होती तो मौलवी भी इसको बोलते चल कलमा पढ़ मुसलमान हो। ऊपर सर पे चीड़ा दिया उसके, ये देख। ये हाल है इनका। जब अपने लोगों को इस तरह से गाइड करेंगे तो भाई इधर का क्या रहेगा? यार किसी मजहब को फिल्मों में ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत काम है ये। कमीना पाने घटिया लोगों की निशानी है ऐसी चीजें शामिल करके। तब भी ये इन्होंने हरकतें की, देखे- तब भी इनकी मूवियां नहीं चली। कामयाबी नहीं हुई, किधर चली? वो शानदार नहीं, देख शान कैसे क्या कर रहा है, वो कम अक्ल है। कहता है तुम जैसे चूहे। ओ भाई उन्होंने हमें 3-3 दफा हराया हुआ है। क्या वो चूहे कि हम चूहे? ये तो हिस्ट्री बताती है कि हम क्या हुए हैं, तो वही क्या ना है। यार। तो भाई साहब अब जो हो गया, छोड़ो इन चीजों को, इंसान बनो। हिंदू से अच्छा कोई यहाँ पर यार है नहीं, तो बता दूं। उन्होंने जो भी फिल्में बनाई है कभी ऐसे इस्लाम के खिलाफ नहीं बनाई। हाँ और चीजों पे बनाई होंगी पर हाँ। इस्लाम के खिलाफ नहीं नहीं बनाई। बनाई। और बनाई। इधर हिंदुओं के खिलाफ बना रहे हैं। ये देख ले। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही वीडियो तुम करते तो हैं।